तो चलिए गाइस, आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। ओके। यूमी का दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा क्योंकि पहली बार करण ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया था। तुमने उसकी आहट भी सुन ली? करण ने धीरे से कहा। कौन? किसकी आवाज़? यूमी ने धीरे से कहा। जिमिन करण का चेहरा डरा हुआ था पहली बार। वही। फिर वो धीरे से बोला, वही जिसने मुझे इतने सालों से यहाँ कैद करके रखा हुआ है। तभी पूरी हवेली में हलचल होने लगी एंड एक भारी कदमों की आवाज़ आने लगी। जैसे जैसे कदमों की आवाज़ तेज होती गई वैसे वैसे ही दीवारों पर लगी पोर्ट्रेट एक तरफ मुड़ने लगी। अंधेरे में एक ठंडी आवाज़ गूंजी, आखिर तुम दोनों आ ही गए। यूमी ने टॉर्च जलाई एंड देखा तो उसे कोई इंसान दिखाई नहीं दिया, बस एक काली परछाई दिखाई दी जिसके हाथों में एक पुराना लॉकेट था जो यूमी बचपन से पहनते आई थी। यूमी हैरान रह गई एंड उसने पूछा, ये लॉकेट तो तुम्हारे पास कैसे आया? एंड परछाई मुस्कुराई और उसने कहा, क्योंकि ये पहले मेरा था और अब तुम्हारा पास है, क्योंकि तुम मेरी कहानी का हिस्सा बन चुकी हो। करण तुरंत यूमी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, उसे छूना भी मत। उस परछाई की आंखों में लाल चमक थी और उसने कहा, करण तुमने मुझे धोखा दिया और इस धोखे की भरपाई अब ये लड़की यूमी करेगी। तभी हवेली का दरवाज़ा अचानक से धड़ाम करके बंद हो गया। यूमी ने घबराकर करण का हाथ बहुत कसकर पकड़ लिया और उसने पूछा, करण ये सब क्या हो रहा है? तब करण का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया और उसने कहा, वो वापस आ गई है। तभी ऊपर के कमरों से एक लड़की के हंसने की आवाज़ गूंजी। पूरा घर ठंडी हवाओं से भर गया। सीढ़ियों पर एक सफ़ेद साया धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उसकी आंखें खून की तरह एकदम लाल थीं एंड उसने कहा, करण तुमने कहा था तुम कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। अदर साइड यूमी ये सब देखकर बहुत हैरान थी और उसने पूछा, ये कौन है? तभी करण की आंखों में आंसू आ गए थे। तब करण ने कहा, ये हना है और 5 साल पहले मेरी वजह से इस ही हवेली में इसकी मौत हो गई थी। हना मुस्कुराई एंड उसने कहा, अब तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ मेरी होगी करण। तभी उस परछाई ने यूमी की तरफ हाथ बढ़ाया और करण ज़ोर से चिल्लाया, यूमी उसका हाथ मत पकड़ना। पर मानो यूमी के पैर तो जैसे जम गए हों, ज़मीन ने पकड़ लिया हो। हना ने यूमी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया ही था कि इतने में करण यूमी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, उसे मत छुओ हना, गलती मेरी थी तो सज़ा भी मुझे दो, उसे नहीं, वो एकदम मासूम और इनोसेंट है। तभी यूमी की आंखें और लाल होकर चमक उठी और उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मौत ही सज़ा होती है? तभी अचानक से हवेली की सारी मोमबत्तियाँ जल उठी एंड पुरानी कुछ तस्वीरें धुंधली धुंधली दिखने लगीं। जैसे ही वो साफ़ होती गईं, यूमी एक तस्वीर के आगे आकर चुपचाप खड़ी हो गई। उस तस्वीर में 3 लोग थे, करण, हना और एक छोटी सी लड़की। यूमी ने हैरानी से पूछा, ये लड़की, छोटी बच्ची कौन है? तब करण ने कहा, ये मेरी छोटी बहन है। तभी यूमी ने हैरान होकर कहा, लेकिन मैं तो अनाथ हूँ। तब करण ने कहा, नहीं, तुम अनाथ नहीं थी। उस रात हवेली में आग लग गई थी
और सबको लगा तुम मर गई हो, पर मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तभी हाना जोर से हंसने लगी। अब तुम्हें सच पता चल गया ना कि तुम दोनों भाई बहन हो, और तुमने मुझे भुला दिया। हाना के आंसू खून के बूंदों में बदलने लगे। उस रात मैंने अपनी जान देकर यूमी की जान बचाई थी, लेकिन तुमने मुझे भुला दिया करण। तुमने कहा था तुम मुझे नहीं भूलोगे, लेकिन तुम मुझे भूल गए और मुझे छोड़कर चले गए। पूरा कमरा कांपने लगा और छत से मिट्टी गिरने लगी हाना के इतना कहते ही। हाना ने अपना हाथ उठाया और अपने पुराने हवेली के दरवाजे को एक झटके में खोल दिया। अंदर सिर्फ अंधेरा था, गहरा अंधेरा। उस अंधेरे से एक गहरी आवाज़ आई और उसने कहा, हाना, उन्हें नीचे ले आओ, वक्त आ गया है अब। हाना का चेहरा डर से भर गया और उसने कहा, डैडी आ गए हैं। हाना के ये शब्द सुनते ही पूरी हवेली कांप उठी। फर्श में लंबी लंबी दरारें होने लगी और दीवार पर टंगी हुई तस्वीरें हिलने लगीं और छत से खून की बूंदें टपकने लगीं। यूमी ने डरकर करण का हाथ पकड़ लिया। तभी यूमी ने कहा, जिमिन, तुम्हारे डैडी कौन है और कहाँ है? तब जिमिन ने कांपती आवाज़ में कहा, वो मेरे डैड नहीं है। उन्होंने इस हवेली में एक ऐसी ताकत को कैद कर रखा है जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं। तभी हवेली के नीचे से एक जंजीरें घसकने की आवाज़ें हुई, खर खर। अचानक ड्राइंग रूम का डोर अपना आप ही खुल गया। नीचे एक पुराना तहखाना दिखाई पड़ा। अंधेरे में किसी की लाल आंखें चमकने लगीं और एक बाहरी आवाज़ गूंजी, करण, 20 साल बाद तुम लौट ही आए। यूमी ने नीचे देखा तो उसका जैसे दिल ही रुक गया हो। अंधेरे में एक बड़ा सा साया जंजीरों को खसकाते हुए अपने सर को ऊपर कर रहा था। उसके चेहरे पे इंसानों वाली मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखें किसी राक्षस जैसी। हाना अपने घुटनों के बल बैठ गई और कहा, डैडी आप? तब उस साये ने बोला, हाना, तुमने अपना काम पूरा किया, अब मैं खुद इन दोनों की आत्माएं ले लूँगा। इतना कहते ही तहखाने की सारी जंजीरें एक एक करके टूटने लगी। तभी करण ने अपनी जेब से एक चांदी का पुराना लॉकेट निकाला। उसकी आंखों में डर नहीं, एक फैसला था। करण, अगर आज इसे नहीं रोका तो ये पूरे गांव को अंधेरे में डुबा देगा। उसके लॉकेट खोलते ही एक तेज रोशनी निकली, लेकिन उसी पल यूमी के गर्दन पर एक अदृश्य हाथ ने पकड़ बना ली। वह हवा में उड़ने लगी। उसकी चीखें पूरे तहखाने में गूंज रही थी, करण, बचाओ मुझे। तभी अचानक से तहखाने का दरवाजा धड़ाम करके बंद हो गया। यूमी हवा में लटकी हुई थी, उसकी आवाज़ टूटने लगी। उसने कहा, करण, मुझे बचाओ। तभी करण ने वो लॉकेट कसकर अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसे छोड़ दो। तभी तहखाने में कैद वो राक्षस एक जोर हंसी हंसा और कहा, अगर तुम्हें यूमी जिंदा चाहिए तो मेरी एक शर्त माननी होगी। करण ने गुस्से में कहा, क्या शर्त है तुम्हारी? अंधेरे में वो लाल आंखें और भी ज़्यादा चमकने लगीं और उसने कहा, इस हवेली में एक काला दरवाज़ा है, तुम उसे खोल दो और यूमी को छुड़ाकर ले जा सकते हो। तभी हाना अचानक चीख उठी, नहीं करण, वो झूठ बोल रहा है। अगर वो दरवाज़ा खुला तो ये दुनिया पूरी अंधेरे में डूब जाएगी। तभी यूमी जोर से चीखी तो करण ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो सोचने लगा। एक तरफ उसकी बहन
की जान और दूसरी तरफ पूरी दुनिया। अब वो क्या करे। तो किडीज आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और देखेंगे कि करण आगे क्या फ़ैसला लेगा। और तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड कमेंट ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।